फिर उसने बच्चे को उठाया और मैं पलटी और मैंने नींद में ही उसको देखा। और जब मैंने देखा कि वो बाहर की तरफ घूम गई है, मैंने एकदम चीख मारी। मैंने कहा, हाय मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने ऐसे किया तो कहती मैं इसको फेंकूंगी। मेरी मम्मी कहते क्यों फेंकेगी? कहती ये हमारी नहीं है, ये हमारे तो हो ही नहीं सकती बेटी। अगर बचपन की मैं बात करूं तो मेरे पेरेंट्स की बहुत बड़ी फैमिली थी, 6 लड़कियां और एक बेटा। तो मुझे याद है मेरी एक बुआ होती थी, तो वो उसने मेरे डैड को बोला कि अपनी बेटियों को 10-10 पढ़ाओ और इनको गेट रिड ऑफ देम। पर मेरी मदर थी जिसने बोला कि नहीं भाई, ग्रेजुएशन जो है वो बेसिक एजुकेशन है, वो तो होनी ही चाहिए। तो 3 साल मैंने हॉस्टल में गुजारे, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। लेकिन उसके बाद जब मैं आई तो बस वो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हाँ जी, कभी कोई देखने आ रहा है, कभी कोई देखने आ रहा है। तो मैं सिर्फ 19 साल की भी नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं कहते फिर क्या करना है आगे, तो हमने पढ़ाना नहीं, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो उस टाइम मैंने फिर घर छोड़ दिया। आई मेट अ जेंटलमैन, तो उससे मेरी आई फेल इन लव विद हिम, सो शादी होगी हमारी। तो जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई लाइक माई बेबी, तो उस टाइम मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर गुरुद्वारे हर जगह मैंने मत्थे टेके मनते मांगी कि, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक ही बच्चा पैदा करना है और मैंने कहा मुझे बेटी चाहिए। तो जब मेरी बेटी हुई तो मैं तो खुश होना ही था, लेकिन जो उसके मतलब दादा दादी थे और दूसरे लोग थे, वो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी शक्लों से जैसे कोई मर गया है, क्योंकि बेटी जो होगी थी। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी 11 दिन की थी और उसकी जो दादी है वो रात के 2 बजे मेरे घर रूम में उसने एंटर किया। और मैं सो रही थी, एक साइड मेरी मम्मी चारपाई पे सो रही थी। तो उसने क्या किया, जैसे उसने बच्चे को उठाया और मैं पलटी और मैंने नींद में ही उसको देखा। तो मेरे रूम के सामने बिल्कुल उसका रूम था, तो मैंने सोचा अपने रूम में लेके जा रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे बाहर जाने का रास्ता था। और जब मैंने देखा कि वो बाहर की तरफ घूम गई है, मैंने एकदम चीख मारी। मैंने कहा, हाय मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने ऐसे किया और मेरी मम्मी एकदम उठी, उन्होंने जंप मारा, वो पीछे भागे। तो मुझे सुनाई दे रहा था क्योंकि एक दरवाजे से मेरी मम्मी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहती मैं इसको फेंकूंगी। मेरी मम्मी कहते क्यों फेंकेगी? कहती ये हमारी नहीं है, ये हमारे तो हो ही नहीं सकती बेटी। मैंने ठान लिया, फिर मैंने कहा भी मुझे नहीं इस बंदे के साथ रहना, और मुझे अपनी बेटी को ऐसा एटमोसफेयर भी नहीं देना जो कि हेल्दी नहीं है। बस फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने प्रोफेशन कोर्स किया। 5 साल बाद मतलब शादी के 5 साल बाद डिवोर्स हो गया था, म्यूचुअल डिवोर्स हुआ। बस फिर मैंने मोस्टली होटल इंडस्ट्री में काम किया मैंने। फिर मेरी डॉटर जो है वो जब 6th क्लास में थी, उससे पहले वो मेरे पेरेंट्स के पास थी, फिर वो मेरे साथ रहने आई। हम सिर्फ ज़िंदगी में 6 साल ही साथ में रहेंगे। 18 साल नौकरियां मैंने की हैं। तो मैं फिर मनाली एक बार डिसाइड किया कि मैं अपना काम अपने आप करूँगी। इनफ सामान बैग बुक उठा के इधर जाओ उधर जाओ, मैं कहा बहुत हो गया। वहाँ पर मैंने देखा, मैं आई वॉज इन मिड 40s, वहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है बाइकर्स जो है वो मनाली से ले जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से प्यार करिए, अपने खुद से प्यार करिए, और आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में अगर है, ये ज़िंदगी है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप भी हो कि जो अपने आप को संभाल सकते हो और आप ही हिम्मत कर सकते हो, और आपको खुश रहने का पूरा हक है, और आपने ही अपनी मदद करनी है। कुछ एक्सटर्नल जो है, जब हम ज़्यादातर उम्मीद करते हैं, तो वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप खुद के तो अपने बनो, खुद का तो ख्याल रखो।